प्रश्नोत्तर के बारे में नजर डालेंगे। कर्तव्य और सत्यता के प्रश्न। हिंदी, कर्तव्य सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रश्नोत्तर। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हम लोगों का परम धर्म क्या है? हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य निभाना। हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य है। अपना कर्तव्य। छात्रों, इसका उत्तर आप एक शब्द में भी देते हैं। ठीक से लिखता हूं। कर्तव्य। एक शब्द में उत्तर अगर दिया तो भी आपको पूरा अंक मिलेगा। दूसरा प्रश्न, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहां से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? तीसरा प्रश्न का उत्तर, कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? चौथा प्रश्न का उत्तर। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा यानी अड़चन चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा। चित्त की चंचलता, मस्तिष्क की अस्थिरता। कोई भी एक लिख सकते हो उत्तर। चौथा, सिक्स्थ क्वेश्चन, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आ घेरेगी? स्वार्थपरता, सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता। झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? घृणा, अपमान। घृणा यानी नफरत। कौन झूठ बोलेगा उससे लोग नफरत करेंगे, वो अपमान भुगतेगा। आठवां प्रश्न, किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? आठवां, सत्य को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। ट्रूथ इज फर्स्ट। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? आडंबर से दूर भागता है। नौवां प्रश्न का उत्तर, आडंबर से दूर भागता है।
और नंबर हाई फाई, किनसे सभी गुणा करते हैं? 10th वन, किनसे सभी गुणा करते हैं? झूठ बोलने वालों से सभी गुणा करते हैं। झूठ बोलने वालों से सभी गुणा करते हैं। सच बोलने वालों से नफरत नहीं करते, झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं। ये थे 1 अंक वाले प्रश्न, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 अंक, 1 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर ये था। अगर आप एग्जामिनेशन में एक शब्द लिखते हो तो भी पूरा अंक मिलेगा, उसे सेंटेंस में लिखते हो तो भी पूरा अंक मिलेगा। इसलिए कि हेडलाइन में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में दीजिए। पूरा मार्क, पूरा अंक मिलेगा। कंडीशन क्या है? इन उत्तरों में गलती नहीं होना चाहिए। गलती मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कर्तव्य की जगह कर्तव्य अगर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको अंक दे दो, इसे काट मारो, नहीं। आपको ये पूरा स्पेलिंग सही, पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, सभी गद्य, सभी पद्य एकांकी, एक 100 पेज का नोटबुक रखो। उस नोटबुक में पहला गद्य सुजान भगत, 1 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर लिखो। प्रश्न 1 शब्द का उत्तर, प्रश्न 2 शब्द का उत्तर, प्रश्न 3 शब्द का उत्तर, प्रश्न का उत्तर शब्द लिखा। उससे संबंधित व्याकरण मैं सुजान भगत के लिए पूरा सॉल्व किया। उसमें 1 अंक वाले प्रश्न सॉल्व किया है, उसमें व्याकरण पूरा सॉल्व किया है, बोर्ड पर लिखा है, आप उसे लिख सकते हो। नोटबुक में लिखो, ये आपको एनुअल एग्जाम में बहुत मदद करेगा। एनुअल एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए हम प्रिंटेड नोट्स देंगे। इस 3 अंक वाले प्रश्नों में आप किताब में जो पॉइंट्स हैं उसे भी लिख सकते हो, जनरल पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जनरल है। कुल मिलाकर 7 प्रश्न हैं, 3 अंक वाले। एनुअल एग्जामिनेशन में एक जरूर आएगा। मैं पढ़ना चाहूँगा। घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्यों से भरा पड़ा है। स्टार्टिंग में पहला पैराग्राफ में ही उसका उत्तर है। घर में किन किन लोगों से कर्तव्य शुरू होता है? आपका, भाई बहन का, पिताजी का, माताजी का, मित्रों का, पड़ोसियों का, समाज का, पूरा लिखना है। मन की शक्ति कैसी है? मन की शक्ति आपको किसी काम से नहीं रुकेगी, आप आगे बढ़ सकते हो। उसका उत्तर आप लिख सकते हो। धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आती हैं? चित्त की चंचलता, मस्तिष्क की अस्थिरता, वो पैराग्राफ में जो पॉइंट्स हैं उसे आप लिख सकते हो। अंग्रेज जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया?
छात्रों, मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया है, उसे हम आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे। हम शुरू करते हैं। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। इसमें व्यग्र है, व्यस्त रहता है। व्यस्त यानी बिजी। व्यस्त यानी बिजी। हमारा मन अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें। हमारा मन कहता है, मन की शक्ति कैसी है? उसका उत्तर, हमारा मन अच्छे अच्छे काम में लगा रहता है, धर्म के काम में लगा रहता है। इससे मन की शक्ति बढ़ती है। अच्छा काम करो, इसी की मदद करो, इसी की सहायता करो, मन की शक्ति बढ़ती है। और हम धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ से ना हटें, कभी अपना धर्म ना छोड़ें। धर्म यानी अच्छाई। कभी अपने धर्म से ना पीछे हटें, उस रास्ते को ना छोड़ें। चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं। धर्म के कार्य पर काम करते करते हमारे प्राण भी चले जाए, कोई चिंता नहीं। समाज आपको याद करेगा कितना धर्मात्मा था। धर्म पालन करने के मार्ग में तीसरा प्रश्न का उत्तर, अधिक बाधा अड़चन ने बताया था आपको। डिस्टर्ब क्या करती हैं आपको धर्म के रास्ते पर? कौन सी चीजें डिस्टर्ब करती हैं? चित्त की चंचलता। हमारा चित्त चंचल हो जाता है। क्या करूं, क्या छोड़ूं? करना चाहो छोड़ दिया कि नहीं करूंगा। एक जगह पर नहीं रुकता मन, चंचलता। उद्देश्य की अस्थिरता। हमारा उद्देश्य अस्थिर है। उद्देश्य अस्थिर है, लक्ष्य अस्थिर है। लक्ष्य बहुत दूर हो जाता है, उद्देश्य अस्थिर हो गया तो। मन की निर्बलता, मन दुर्बल हो जाता है। ये तीन चीजें हमें धर्म के मार्ग पर अड़चने डालती हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। कर्तव्य मार्ग में एक और आत्मा के भले बुरे, भला काम बुरा काम, भला बुरा विलोम शब्द। हमारी आत्मा भला बुरा दोनों को जानती है। भला करें भला होता है, अच्छा होता है, बुरा करें बुरा होता है। इसलिए उस मार्ग में और आलस्य, क्या आलस्य? आलस्य यानी लेजीनेस। आलस्य यानी लेजीनेस, स्वार्थपरता। सेल्फिशनेस, बस मनुष्य के भले इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। उसका मन इन्हीं बीचों में अटका रहता है। लेजीनेस,
सेल्फिशनेस, उद्देश्य की अस्थिरता, स्वार्थपरता, चित्त की चंचलता, मन की निर्बलता, ये धर्म के कार्य में हमें आगे बढ़ने नहीं देते। यदि उसका मन कुछ काल तक द्विधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आ घेरेगी। 1 अंक वाला प्रश्न देखिए, मन दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आ घेरेगी? स्वार्थपरता आ घेरेगी, सेल्फिशनेस आ घेरेगा। और उसका चरित्र गुणा के योग्य हो जाएगा, उसका चरित्र नफरत के योग्य हो जाएगा। उसको याद करते हैं, हिटलर को याद करते हैं तो बुरा ई के बारे में याद करते हैं। हिटलर बुरा आदमी था, क्यों? उसका चरित्र बुरा था। क्यों? क्या क्या किया उसके चरित्र ने? युद्ध का कारण करता था, लाखों लोगों की जान मालों का नुकसान उससे हुआ। दूसरा महायुद्ध उसके कारण शुरू हुआ। लाखों लोगों को, नागरिकों को ऐसे ही छोड़ दिया था शहर में, ना खाना ना पानी, कुछ नहीं दिया। वो लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। ये इतिहास बताता है हिटलर की वजह से। उसको ना उसे याद करके उससे नफरत करते हैं, उसकी आत्मा को कोसते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। हमारी आत्मा हमें जो करने के लिए कहे उसे हमें झटपट कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। करो या ना करो, करो या ना करो, सोचते हम बैठ जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। कोई भिक्षुक भीख मांगने के लिए आया है, हम सोचते रह जाएंगे, कहीं दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, भिक्षुक चला जाएगा। हम उस पुण्य कार्य से वंचित रह जाएंगे। अगर हम उसको 2 रुपया दे दिया या 5 रुपया दे दिया तो हम गरीब नहीं हो जाएंगे। उन 5 रुपये से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय ना रहेगा। देखो इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना। देखते हैं दुनिया में कितने महान लोग बड़े बड़े काम करके गए, चरित्र निर्माण करके गए, कीर्ति हासिल करके गए। हम उनकी जयंती के दिन उनका फोटो रख के फूल की माला चढ़ाकर उनको उनका गुणगान करते हैं। क्यों? उन्होंने जो हासिल किया है वो हम सबको बताते हैं। हर एक महान पुरुष को हम याद करते हैं, आप लोगों तक उनका संदेश पहुंचाते हैं। आपके अंदर भी इसी तरह का महापुरुष पता नहीं कौन होगा, हो सकता है। इसलिए क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया, अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना। क्यों उन्होंने महानता हासिल की? अपने कर्म को श्रेष्ठ समझा, अपने काम को श्रेष्ठ समझा। उनकी आत्मा जो कहती थी वही किया। महात्मा गांधी जी की आत्मा यही कही कि अन्याय हो रहा है, मैं इसका प्रतिरोध करना चाहिए। अगर महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में चुप रह जाते, जो उन पर अन्याय हुआ उसे सहन कर लेते,
तो भारत में आज़ादी का आंदोलन नहीं छिड़ता। उनके दिमाग में एक सिस्टम बैठा लिया, मुझे इस तरह काम करना है, इसी तरह काम करके मुझे स्वतंत्रता हासिल करनी है, मेरे काम से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। करोड़ों लोग इकट्ठा होते थे, एक भी प्राण हानि नहीं होती थी, एक भी जानो माल का नुकसान नहीं होता था। इस तरह उन्होंने आज़ादी का आंदोलन छेड़ा, सारे भारत को जगाया, आज़ादी दिलाई। यह इतिहास है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। जिस जाति में ये गुण पाया जाता है, ये मनुष्य में हो, किसी में भी हो, वो बड़ा आदर सत्कार, ओके, उस व्यक्ति को आदर सत्कार से देखा जाता है, उस व्यक्ति में महानता होती है। एक समय किसी अंग्रेज जहाज में, क्वेश्चन नंबर 4, 3 अंक वाला प्रश्न को एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा। अंग्रेज जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया? मन की शक्ति के बारे में हमने बताई अब तक, वो तीसरा प्रश्न का उत्तर था। अब चौथा प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजी जहाज के बारे में। अंग्रेज जहाज, ब्रिटिश जहाज यानी शिप, शिप समुद्र में, बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया, छेद, होल। होल हो गया, पानी अंदर घुस गया। बोट में पानी अंदर घुसता है तो बोट डूब जाती है, शिप में पानी अंदर घुसता है तो शिप डूब जाएगी। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे, उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल ना हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थीं सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गईं और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। शिप के अंदर पानी घुस गया, शिप डूबने लगा। वो शिप के अंदर छोटे छोटे नाव थे, बोट, नाव। उन बोट्स में स्त्रियों को, बच्चों को बिठाकर पानी में छोड़ दिया गया। वो सारे बच गए, नाव खाली हो गए, स्त्रियां बच्चों को उसमें बैठाकर उनकी जान बचाई गई। और उनमें जो स्त्रियां बचे थे, स्त्रियां सब बच्चों को बचा लिया गया। 2 पुरुष बचे थे, उन पुरुषों को पोत पर चढ़ गए, उसके शिप के ऊपर, कितना ऊपर चढ़ सकते थे उसकी आखिरी अंत तक चढ़ गए और भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमें जो कर्तव्य पालन करने का मौका दिया, अब तक हमारा प्राण बचाए, जीवित रखे, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से हम बचे रहे, तुम्हारा पूरा धन्यवाद। हमने बच्चों को, स्त्रियों को
उनकी जान बचाई, हमारा कर्तव्य हमने पालन किया, और शिप डूब गई, सब लोग मर गए। कुछ लोग बचे, नाव में थे, वो पार चले गए, उनको बचा लिया गया। टाइटैनिक 2000 में आई थी मूवी, हिंदी इंग्लिश मूवी, शिप था, उसी की कहानी, सत्य घटना है। उसमें थोड़ा मसाला डाल के कहानी बनाई गई है, ये और बात है, लेकिन वो घटना सच्ची है। किसी हिमशिखर से टक्कर लगाकर आगे बढ़ती है कि बाद में देखते हैं कि शिप में छेद हो गया है, पानी अंदर घुस रहा है। इतनी बड़ी शिप डूब जाती है। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते उस पोत में पानी भर आया और डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे ना बच सकते। पानी भर रहा है, पूरे शिप में पानी भरता हुआ आया। वो अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की। अगर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते तो स्त्रियां नहीं बचती, बच्चे नहीं बचते। उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। अपना धर्म समझा, उनके प्राण बचाना अपना धर्म समझा, इसलिए बचाए। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। एक ऐसा ही इंसिडेंट फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ था, उसको आज भी याद करते हैं। मूवी बन गई, करीब 200 करोड़ रुपए कमाई और ज़्यादा कमाई होगी। फ्रांस में इसी तरह की घटना हुई, जहाज डूब गया। उसमें जो लोग थे, पुरुष थे, बच्चों को छोड़ दिया, स्त्रियों को मरने के लिए छोड़ दिया, खुद नाव लेकर उसमें नाव में बैठकर अपनी जान बचाते हुए बाहर आए। अपनी जान बचाने के लिए वो स्त्रियों को, बच्चों को मरने छोड़ दिया। सारी दुनिया के लोग फ्रांस के उन नागरिकों को थू थू करने लगे, धिक्कार करने लगे, उनको आज भी नफरत की नज़र से देखने लगे, क्योंकि वो लोग धर्म नहीं निभाया। क्या नहीं निभाया? धर्म नहीं निभाया। स्वार्थी बन गए थे, अपने प्राण बचाने के लिए दूसरों की जान ले ली उन्होंने। लज्जित हो गए, नफरत के लायक बन गए। ये चैप्टर मैंने, माफ कीजिएगा, ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, एक पेज फिर मैंने याद करके उसे पूरा किया है। आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। आप अच्छी तरह से आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं। विषय तो वही है, प्रश्न का उत्तर वही है। आगे लिखे या पीछे लिखे, सीखे समझे। ये था कर्तव्य सत्य था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास बताने की कोशिश की है हमने। 1 अंक वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी ली है। अब इसमें आने वाले संदर्भ के बारे में नजर डालेंगे। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। 3 अंक वाला संदर्भ, इसमें किसने किससे कहा नहीं है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित कर्तव्य और सत्यता गद्य से लिया गया है। श्याम सुंदर दास जी लेखक पाठकों को ये समझा रहे हैं कि समाज में, विश्व में कर्तव्य, जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य नजर आ रहा है। ये पाठकों में उनका कर्तव्य जागृत कराने के लिए कुछ उदाहरण देकर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स और लिखनी चाहिए आप, कर्तव्य कौन कौन निभा रहा है, वो भी इसके साथ में कुछ पॉइंट्स लगाने से आपको पूरे अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। पहले मैंने संदर्भ से जिस तरह की शुरुआत करने को कहा उसी तरह शुरुआत करनी चाहिए। कर्तव्य न्याय पर निर्भर है, इसके कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। किस तरह न्याय पर निर्भर है, अन्याय पर कर्तव्य क्या निर्भर होता है या नहीं। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। श्याम सुंदर दास जी पाठकों से हमारी आत्मा हमें जो कहती है, करने के लिए कहती है, उसी को करना चाहिए, वरना हम उसे कर नहीं पाते। आत्मा जो कहती है वो सच्चा होती है, अच्छाई होती है, धर्म वाली होती है। ये बात कहते हुए वो कहते हैं कुछ पॉइंट्स लिखकर आपको लिखना है। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कुछ लोग स्वार्थी होकर कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वो शर्मिंदा हो जाते हैं, लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। फ्रांस में एक जहाज पानी में डूबने लगा तो वहां के नागरिक बच्चों को, औरतों को मरने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाकर नाव लेकर दौड़ आए। ये घटना को बताते हुए लेखक जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता वो नफरत का लायक होता है, ये पाठकों को बताते हुए लेखक कहते हैं। 3 अंक मिलते हैं। आखिरी संदर्भ, सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंदपूर्वक हमारा समय बिता सकेंगे। सत्य के बारे में और आप कर्तव्य के बारे में उनके लाभ को बताते हुए पाठकों से लेखक कहते हैं कुछ पॉइंट्स इससे संबंधित लिखना चाहिए। सब लोग सब कुछ ऐसे ही बता नहीं सकते, आपको भी कुछ पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, आपकी भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही सुना, समझा, लिखा नहीं चलेगा। हम देखते हैं हमेशा स्टूडेंट, सर ये इस प्रश्न का उत्तर बताओ, इस प्रश्न का उत्तर एक्सप्लेन करो, और उसे सुनना और अपने सेंटेंस में लिखना, हो गया। सॉरी, कुछ खुद पढ़ना नहीं चाहते, खुद वर्क करना नहीं चाहते। जब तक आप खुद वर्क नहीं करोगे, खुद नहीं सीखोगे, ज्ञान हासिल नहीं होगा। टेम्परवरी है, मैं जो कहा, सुना, लिखा, टेम्परवरी है। आप खुद पढ़े, लिखे, समझे, वो आखिर तक रहता है, एनुअल एग्जाम तक रहता है। मेरे ख्याल से समय हो चुका है। अब हम यहाँ पर रुकते हैं, अगली कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। फोर्टी फोर 45 करेक्ट है। छात्रों माफ करना, हमारे पास अभी भी
5 मिनट है, हम जो बचा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाक्य शुद्ध कीजिए। मन में ऐसा शक्ति है, मन में ऐसी शक्ति है। तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो, तुम अपने धर्म का पालन करो। उसे दिखावा नहीं रुचती है, उसे दिखावा नहीं रुचता है, लिखना है। जो पहले जो कह रहा हूं क्वेश्चन है, दूसरी बार कह रहा हूं वो उत्तर है। लोगों ने झूठी चटकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली। लोगों ने झूठी चाटकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली, बड़े बड़े नहीं। नौकरी स्त्रीलिंग है इसलिए बड़ी बड़ी लिखना चाहिए। मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। मनुष्य के जीवन नहीं, मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। और रिक्त स्थान भरिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। ब्रैकेट में आंसर्स होते हैं, उत्तर होते हैं, उसे चुनकर आपको ब्रैकेट में जो आंसर है, उत्तर है, उसे चुनकर रिक्त स्थान भरनी है, जो डैशेज भरनी है। सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है। ब्रैकेट में है सम्मान, घृणा, सत्य, कर्तव्य, प्रवृत्ति झुकती है। मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, सत्य बोलना है। स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। कुत्सित लोगों से सभी डैश करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। सत्य बोलने से हमारा डैश होगा, सम्मान होगा। ये उत्तर था इसका। काल बदलिए। वर्तमान काल पिछली कक्षा में हमने बताए थे काल किस तरह बदलनी है। झूठे से सभी गुणा करते हैं, भविष्यत काल में बदलिए। झूठे से सभी गुणा करते हैं किस काल में है? वर्तमान काल में है, इसे भविष्यत काल में बदलना है। झूठे से सभी गुणा करेंगे, भविष्यत काल में करते हैं, करेंगे। वह मेरी किताब की चोरी करता है, किस काल में है? वर्तमान काल में है। भूतकाल में बदलिए। वह मेरी किताब की चोरी करता था, ये भूतकाल। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा, वर्तमान काल में बदलिए। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है, लिखने से वर्तमान काल हो जाएगा। रहेगा भूतकाल, रहता है वर्तमान काल। लिंग पहचानिए छात्रों, लिंग बदलिए। हमने देखा, पहचानिए कौन सा लिंग है, पहचानना है। शक्ति स्त्रीलिंग है, शक्ति स्त्रीलिंग है।
आपको इस तरह लिखना है, स्त्रीलिंग करके लिखना है। काम पुल्लिंग है, धर्म पुल्लिंग है, दृष्टि स्त्रीलिंग है, बात स्त्रीलिंग है, नौकरी स्त्रीलिंग है, नौकरी स्त्रीलिंग है, मार्ग पुल्लिंग है, मिठाई स्त्रीलिंग है, मार्ग पुल्लिंग है, मिठाई स्त्रीलिंग है। इस तरह आपको उत्तर देना है। छात्रों, यहाँ पर हम रुकते हैं। उपसर्ग जोड़कर लिखिए। अगले की कक्षा में हम उपसर्ग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं उस पर बोर्ड पर लिखूंगा। और प्रत्यय अलग करके लिखिए, ये भी हम करेंगे। अन्य वचन रूप भी करेंगे। विलोम शब्द, इसे करते हुए अगली कक्षा में आगे बढ़ते हैं। आप सबको धन्यवाद। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद।